टर्की सप्लाइंग वेपन्स टू पाकिस्तान। भारत के दुश्मन पाकिस्तान को हथियारों की भयंकर सप्लाई कर रहा है तुर्की। घातक ड्रोन देने के बाद 5वीं पीढ़ी का कान लड़ाकू विमान कर रहा है ऑफर। एर्दोगन की अकल ठिकाने लगाने के लिए भारत ने ढूंढ लिया तगड़ा इलाज। दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान हमेशा भारत की तबाही के सपने देखता है। वो चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश करता है, लेकिन लंबे वक्त से अब वो तुर्की के साथ भी पार्टनरशिप बढ़ा रहा है। तुर्की एक नेटो देश है, ये काफी ताकतवर है। इस देश की नीतियां भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं, क्योंकि तुर्की के नेता और राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन को मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का जुनून सवार है और इसके लिए वो कई आतंकी संगठनों का भी समर्थन कर रहे हैं। वहीं भारत के दुश्मन पाकिस्तान की भी खुलकर मदद कर रहे हैं। तुर्की बीते वक्त में हथियारों की तकनीक में काफी ताकतवर हुआ है। आज तुर्की अपनी रक्षा जरूरतों का 80% स्वदेशी कंपनियों से पूरा कर रहा है। वो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की टेस्टिंग कर रहा है। ड्रोन तकनीक में तुर्की बेहद आगे निकल चुका है। तुर्की के ड्रोन्स ने यूक्रेन युद्ध में जमकर बवाल मचाया है। तुर्की ने अजरबैजान को भी अपने घातक लड़ाकू ड्रोन दिए थे, जिसकी वजह से वो अर्मेनिया पर भारी पड़ गया था और अब तुर्की पाकिस्तान को इन ड्रोन्स की सप्लाई कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वो तुर्की के खिलाफ कदम उठाए और भारत ने अब तुर्की का इलाज ढूंढ लिया है। तो आइए जानते हैं कि तुर्की के खिलाफ क्या है भारत का सीक्रेट प्लान। भारत इस वक्त दुनिया में जैसे को तैसा वाली पॉलिसी पर करता है काम। बेवजह भारत से दुश्मनी मोल ले रहे तुर्की के खिलाफ तैयार की रणनीति। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भारत तुर्की की अकल ठिकाने लगाने के लिए किस प्लानिंग पर काम कर रहा है, जबकि इसके बाद हम आपको बताएंगे कि तुर्की के हथियारों के जवाब में भारत का क्या इंतजाम है। प्रधानमंत्री मोदी की नीति है कि नया भारत दुनिया में आंख से आंख मिलाकर काम करना जानता है। भारत की इस पॉलिसी का दम दुनिया ने तब देखा जब 4 सालों के बाद भारत ने चीन को सीमा से खदेड़ दिया। चीन को एक वक्त के बाद इस बात का अंदाजा हो गया कि उसने भारत को लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। भले ही चीन कई मामले में भारत से ताकतवर हो, लेकिन वो जानता है कि भारत एक न्यूक्लियर ट्राइड देश है जो जमीन, समंदर और आकाश कहीं से भी हमला करने की क्षमता रखता है। भारत का नेतृत्व ऐसा है जो भारत की अस्मिता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चीन के देखते ही देखते भारत ने अपनी इकोनॉमी की रफ्तार से दुनिया को चौंका दिया। भारत ने लगातार घातक हथियारों का प्रोडक्शन किया, समंदर में अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिए, उसके बाद एक एक करके परमाणु पनडुब्बियां उतार दी और लगातार घातक पनडुब्बियां भारत समंदर में उतार रहा है। अपनी वैश्विक रणनीतियों की ताकत का दमखम पूरी दुनिया को दिखाया। चीन की आर्थिक घेराबंदी शुरू कर दी थी, जिसके बाद चीन ये जान चुका था कि भारत से उलझने का मतलब है अपनी बर्बादी को खुला न्योता देना। और इस तरह से भारत ने अब तुर्की का इलाज शुरू किया है। तुर्की की लड़ाई कुर्द लड़ाकों से हो रही है। तुर्की ने उन्हें आतंकी घोषित कर रखा है। ऐसे में भारत इस समूह की मदद कर सकता है, जिससे तुर्की को पसीना आ जाएगा। पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाता है कि भारत की खुफिया एजेंसी पाकिस्तान में बलोच विद्रोहियों को मदद करती है। वहीं कनाडा का आरोप है कि भारत लॉरेंस गैंग की मदद से खालिस्तानियों का सफाया कर रहा है। इन आरोपों में कितना सच है ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन तुर्की की अकल ठिकाने लगाने के लिए ये कदम उठाया जा सकता है। भारत की वजह से ही तुर्की को ब्रिक्स में एंट्री नहीं मिल पाई थी। पाकिस्तान और तुर्की दोनों इस वक्त ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन भारत इस संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत की मदद के बिना किसी भी देश को इसमें एंट्री नहीं मिल सकती है। तुर्की ने रूस से नजदीकी बढ़ाई है, पाकिस्तान भी रूस से करीबी बढ़ा रहा है, लेकिन भारत
रूस के लिए बेहद खास है। वो चाहकर भी भारत के खिलाफ इन देशों की मदद नहीं कर सकता है। तुर्की कश्मीर पर लगातार यूएन में पाकिस्तान का पक्ष लेता रहा है। ऐसे में भारत अब तुर्की को जवाब देने की तैयारी कर रहा है। भारत हथियारों की तकनीक में हासिल कर रहा है आत्मनिर्भरता। हवाई ताकत बढ़ाने के लिए खरीद रहा है धांसू विमानों का बेड़ा। भारत हथियारों की तकनीक में आत्मनिर्भरता हासिल कर रहा है। पाकिस्तान भीख में मिले हथियारों के दम पर भले ही आंख दिखाने की कोशिश करे, लेकिन भारत खुद की तकनीक विकसित कर रहा है। पाकिस्तान तुर्की और चीन से विमान खरीद रहा है। भारत अपना विमान खुद ही तैयार कर रहा है। जरूरत के हिसाब से भारत अपने मित्र देशों से विमान खरीद भी रहा है, लेकिन भारत का उद्देश्य अपनी रक्षा जरूरतों पर आत्मनिर्भरता हासिल करना है। पाकिस्तान और भारत की तुलना की ही नहीं जा सकती है। तुर्की हो या चीन, ये कितनी भी मदद पाकिस्तान की कर लें, वो भारत का मुकाबला कभी नहीं कर पाएगा। भारत का लक्ष्य पाकिस्तान है भी नहीं। भारत चीन को टारगेट में लेकर चल रहा है। भारत जापान और जर्मनी को इकोनॉमी की रेस में पीछे करके चीन से मुकाबला करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तुर्की के ड्रोन के लिए भारत ने एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैयार कर लिया है। इस तकनीक को भारत और विकसित कर रहा है। भारत रिसर्च पर ज्यादा खर्च कर रहा है और निजी प्लेयर्स को डिफेंस में लाकर जबरदस्त इकोसिस्टम बना रहा है। भारत रक्षा तकनीक में आगे जाने के लिए कई देशों के साथ करार करके मदद भी ले रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। जो देश भारत के साथ दुश्मनी करता है, भारत उसको उसी की भाषा में जवाब देता है। इस वक्त कनाडा भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है, जिसके खिलाफ भारत ने मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों का समर्थन मिलने के बाद भी कनाडा को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। हालत यह हो गई है कि अब ट्रूडो का राजनीतिक करियर दांव पर है। भारत से दुश्मनी मोल लेकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसी बीच सबसे बड़ी बात यह हो गई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो गई है। ट्रंप और मोदी की दोस्ती के बारे में पूरी दुनिया जानती है। ट्रंप को ट्रूडो का बड़ा दुश्मन भी माना जाता है। एक बार ट्रंप ने ट्रूडो को बेकार वामपंथी कह दिया था। ट्रंप की वापसी के बाद कनाडा पर नकेल की उम्मीद है और बाइडेन के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय लिबरल गैंग जो गेम खेल रही थी, अब उसे पलटने का वक्त आ चुका है। इसी तरह एर्दोगन का भी इलाज भारत करके रहेगा। कुर्द को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। दुनिया के बड़े मंचों पर भारत उसे एक्सपोज करेगा और अपनी वैश्विक क्षमताओं के दम पर उसकी सारी अकड़ निकाल देगा। कभी सऊदी अपने पैसों की मदद देकर दुनिया भर के आतंकियों को मजबूत बनाता था। आज तुर्की वही काम अपने हथियार देकर कर रहा है, जिस पर नकेल कसना बेहद जरूरी है और अब भारत इसके लिए तैयार है। भारत के इस एक्शन का असर भी दिखने लगा है। तुर्की इस बार यूएन में भारत के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला था, जबकि ब्रिक्स सम्मेलन में एर्दोगन ने पीएम मोदी से मिलने की कोशिश भी की थी, लेकिन पीएम मोदी एर्दोगन से नहीं मिले और बीच में ही भयंकर आतंकी हमलों की सूचना पाकर एर्दोगन को वापस अपने देश भागना पड़ा था। माना जाता है कि अमेरिका और पश्चिम भी तुर्की से नाराज हैं, क्योंकि तुर्की आतंकियों का समर्थन कर रहा है। वो इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश में है। इसी वजह से अमेरिका तुर्की के खिलाफ है और उसकी अकड़ निकालने का मौका ढूंढ रहा है। यूरोप ने तो उसे यूरोपियन यूनियन में लेने से मना कर दिया है। तो दोस्तों, तुर्की के खिलाफ भारत के प्लान पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।